एवरीवन, आज हम लेके आए हैं एक नया इंटरव्यू एक्सपीरियंस दैट इज़ ऑफ एम्फेसिस। मैंने एम्फेसिस का इंटरव्यू लास्ट वीक ऑफ जून 2021 में दिया था एंड आई वाज सिलेक्टेड। सो लेट्स सी, मेरा ऑफर लेटर का स्क्रीनशॉट तो आपको दिख ही रहा होगा। द प्रोसेस ऑफ interview was, first the Naukri recruiter from a third party consultancy approached me about the opportunity with Emphasis. Then Emphasis HR approached me and scheduled an interview. I received a Teams URL. There is only one technical interview and that's it. The CTC offered was quite good. The base CTC was 7.25 LPA plus a 75K of joining bonus. Okay, so let's start. Yeah, so in the technical round there were two panelists. Both were quite senior, like of 10 to 15 year of experience. मोस्टली क्वेश्चन जो पूछे गए थे मेरे रिज्यूम से ही पूछे गए थे। यही अकेला राउंड था टेक्निकल, उसके बाद एचआर हुआ था। ये राउंड काफ़ी लंबा चला था, लाइक ऑफ 1 आवर, एंड काफ़ी अच्छा इंटरव्यू था। दे हैव कवर्ड एवरी थिंग ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट रिलेटेड। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो पहला जो टॉपिक पूछा गया था वो मेरे से ऐसा पूछा गया था कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, कोर जावा या स्प्रिंग। सो आई सेड कोर जावा। सो दे स्टार्टेड फ्रॉम द कलेक्शन इटसेल्फ। सो कलेक्शन में जनरली वही क्वेश्चंस होते हैं, लाइक एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, वेक्टर, कलेक्शन हायरार्की बता दो, हैश मैप, ट्री मैप, क्या फ़ायदा किसका, क्या नुकसान किसका। एक जो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था वो स्क्रीन पे है, लाइक विच इज़ सूटेबल फॉर रैंडम एक्सेस एंड विच इज़ सूटेबल फॉर सीक्वेंशियल एक्सेस। So for random access, array list is always preferred because we always know the address of the element. Like we can calculate the address and just go to the element. In sequential access, linked list is preferred. So yeah, and second good question was collection of synchronized list. जैसे क्वेश्चन पूछा गया था, कैन वी कन्वर्ट array list into synchronized list? So that was the answer. सो हाँ, फिर नेक्स्ट जो टॉपिक था वो स्ट्रिंग का था। उन्होंने मुझसे जनरली बस ये स्ट्रिंग डिक्लेयर करवा के पूछी थी, चैट पे लिखवाई थी। तो उसके बाद उन्होंने मुझसे लिटरल करवाया था, उसके बाद उन्होंने मेरे से स्ट्रिंग बफर करवाया था, और बस बेसिक वो चैट पे ही मुझसे कोड लिखवा के देख रहे थे छोटा मोटा कि कैसे मैं स्ट्रिंग को स्ट्रिंग बिल्डर में कन्वर्ट कर सकता हूँ। और उसके बाद उन्होंने स्ट्रिंग कॉन्सेंट पूल का एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा कि मतलब कहाँ होता है और लिटरल वर्सेस न्यू में क्या अंतर होता है, जनरल स्टफ, नॉट समथिंग ग्रेट। या सो उसके बाद जो टॉपिक था वो था एक्सेप्शन हैंडलिंग। सेम क्वेश्चंस हर कंपनी में पूछे जाते हैं, थ्रोज वर्सेस थ्रोज, थ्रोएबल, कस्टम एक्सेप्शन, मल्टीपल ट्राई कैच ब्लॉक, रिटर्न कीवर्ड कब चलता है वगैरह, सिंपल स्टफ, नथिंग लाइक न्यू। ओके, उसके बाद हाँ, वो मल्टी थ्रेडिंग पे आए थे। तो मल्टी थ्रेडिंग पे क्या था कि मेरा उतना एक्सपीरियंस नहीं था, जैसे कि आपको पता है मैं सिर्फ 2+ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है मुझे। तो मैंने उनको बताया था कि मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है, मुझे अपनी लास्ट फर्म में इतना नहीं मिला था एक्सपोजर मल्टी थ्रेडिंग का, बट आई नो दी कॉन्सेप्ट्स वेल। सो उन्होंने जनरल ओएस कॉन्सेप्ट पूछे थे मल्टी थ्रेडिंग में, लाइक म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या होता है, क्रिटिकल सेक्शन क्या होता है। ये मैंने अपने 4th ईयर में पढ़े थे, तो काफ़ी मुझे हेल्प हो गई थी रिकॉल करने में। फिर उन्होंने पूछा था हैश टेबल, हैश मैप, इसी में पूछ लिया था उन्होंने कि क्या, क्योंकि इन दोनों में एक सिंक्रोनाइज का डिफरेंस होता है, इसलिए उन्होंने पूछा था। फिर जनरली थोड़े बहुत मेथड्स पूछ लिए थे, ईल्ड क्या होता है, नोटिफाई क्या होता है, जॉइन क्या होता है, और कैसे हम थ्रेड नया बना सकते हैं, लाइक रनेबल कॉलेबल में अंतर क्या होता है, जनरल। और हाँ, इतना ही पूछा था। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, लाइक डिज़ाइन पैटर्न्स। ये भी हर कंपनी में पूछा जाता है, लाइक सिंगलटन पैटर्न, इसका यूज़ केस क्या है, किसे ब्रेक कर सकते हैं, ट्रांजिएंट कीवर्ड। उसके बाद उन्होंने पूछा था फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न पता है क्या, किस काम आता है, लाइक लॉगर में हमेशा फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न यूज़ होता है। ओके, सो या, और उन्होंने मुझसे चैट पे ही सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न का कोड लिखवा के देख लिया था। ओके, या फिर उसके बाद उन्होंने जावा 7 और जावा 8 पूछा था मुझसे कि मैं किस पे वर्क करता हूँ। तो मैंने बताया कि मैं जावा 8 पे वर्क करता हूँ। तो उन्होंने पूछा कि जनरल डिफरेंस बता दो जावा 7 जावा 8 में। फिर उन्होंने पूछा कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास इंटरफेस में बता दो, एडिशन क्या है जावा 8 में, कोई नेमिंग कल्चर होता है क्या, लाइक इन इंटरफेस, लाइक कुछ लोग आई क्लास नेम यूज़ करते हैं, कुछ एबल यूज़ करते हैं सफिक्स में। ओके, सो दिस वाज फंक्शनल इंटरफेस के बारे में पूछा गया था। और थोड़ा बहुत उन्होंने ऐसा भी पूछा था कि स्ट्रीम लिख लेते हो क्या, छोटा सा कोई स्ट्रीम बस ओरली बता दो, है ना। सो दिस वाज दैट।
उसके बाद हाँ, ये न्यू चीज़ थी, जनरली इंटरव्यूज़ में नहीं पूछी जाती है, बट दे हैव आस्क्ड मी, आई वॉज प्रिपेयर्ड फॉर दैट, सो इट वॉज गुड। पूछा था कि आप कौन सा बिल्ड टूल यूज़ करते हो, सो आई सेड वी यूज़ बोथ मेवन एंड ग्रेडल। हाँ, तो उन्होंने बताया मेवन एंड ग्रेडल कोई एडवांटेजेस बता दो, तो जनरली मतलब मुझे तो नहीं बताते, पर मैंने बता दिए थे कुछ ऑप्शन उनके। सो या उसके बाद कुछ कमांड्स बता दो मेवन के, कुछ कमांड बता दो ग्रेडल के। M2 फोल्डर क्या होता है, उसमें रेपोजिटरी सेव होती हैं कि क्या होता है, मतलब जनरल स्टफ़ M2 फोल्डर के बारे में। उसके बाद एक उन्होंने सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन दिया था, जो काफ़ी बार मैंने फेस किया था अपनी कंपनी में। लाइक अगर डिपेंडेंसीज बार बार मेवन क्लीन इंस्टॉल चलाने के बाद भी डिपेंडेंसी अपडेट नहीं होती, तो व्हाट शुड वी डू। सो आई प्रोवाइडेड विद देम विद द सॉल्यूशन। या सो उसके बाद मेवन एंड ग्रेडल काफ़ी लंबा टॉपिक चला था उन्होंने। उसी में पूछा था जार क्या होती है, वार क्या होती है, विच सर्वर वी यूज़, हाउ कैन वी चेंज द सर्वर टू समथिंग एल्स, हम डिप्लॉय कैसे करते हैं। लाइक जैसे मैंने बताया कि हम जेनकिंस के थ्रू डिप्लॉय करते हैं। सो दे हैव आस्क्ड व्हाट्स एक्चुअली हैपनिंग बिहाइंड द जेनकिंस एंड वेयर वी डिप्लॉय, लाइक AWS या किसी अदर क्लाउड लाइक एज्योर या GCP पे डिप्लॉय करते हैं, या खुद का ऑन प्रेमिसेस है। सो ये जनरल प्रोजेक्ट स्टफ़ था कि मैं किस प्रोजेक्ट पे काम करता हूँ, वो बस जानना चाहते थे कि व्हाट हैपन्स। या सो उसके बाद वो डेवऑप्स पे आ गए थे, क्योंकि आपको पता है कि पिछली बार जेनकिंस का टॉपिक छिड़ गया था, तो उन्हें जेनकिंस के बारे में पूछा, काफ़ी पूछते गए, जनरल क्वेश्चन ही थे, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं थे। उसके बाद हाँ, डॉकर पूछा गया था। डॉकर एंड क्यूबरनेटिस वॉज मैंशन इन माई रिज्यूमे, सो दे हैव आस्क्ड इट। हाँ, कॉन्सेप्ट पूछा गया था, डॉकर क्यों लगता है, क्या फ़ायदा है, कुछ कमांड्स बता दो उसके, क्या होता है उन कमांड से। ओके, क्यूबरनेटिस पूछा गया था सिमिलर स्ट्रक्चर में कि क्यों आया क्यूबरनेटिस, क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। तो नुकसान तो इसका कुछ है नहीं। उसके बाद ये भी पूछा था कि एनी अल्टरनेटिव अवेलेबल ऑफ क्यूबरनेटिस। सो हाँ, डॉकर स्वाम था, डॉकर स्वाम के बारे में बताया। मैंने काफ़ी न्यूज़ में पढ़ा था कि डॉकर स्वाम इज़ ऑल्सो लाइक क्यूबरनेटिस ओनली, एंड इवन डॉकर इज़ गोइंग टू रिमूव देयर सपोर्ट फ्रॉम क्यूबरनेटिस एंड गोइंग टू डॉकर स्वाम, समथिंग ऐसा सुना था। सो आई वॉज अवेयर अबाउट द डॉकर स्वाम, सो आई हैव टोल्ड देम, दे वर लाइक रियली गुड। ओके, सो उसके बाद वो गिट पे आए थे। हाँ, गिट रिज्यूम में मेंशन नहीं किया था, पर फिर भी उन्होंने गिट पूछा था। हाँ, और गिट पूछा इसलिए जाएगा कि बिना गिट के आप काम ही कैसे करते हो अपनी कंपनी में। सो हाँ, गिट के बारे में पूछा गया था। फिर पूछा था कि आप सिर्फ गिट ही यूज़ करते हो या कोई रैपर भी यूज़ होता है UI के लिए। सो या इन माई कंपनी बिट बकेट वॉज यूज़, सो मैंने बताया। फिर उन्होंने पूछा कि बिट बकेट क्यों यूज़ करते हैं, फ़ायदा क्या है। सो मैंने उनको कुछ आंसर दिया था, बट या उन्होंने उसमें भी काउंटर क्वेश्चन पूछ लिया था कि व्हाट इज गिट हुक्स, बिकॉज जो मैंने फ़ायदा बताया था बिट बकेट का, वो एक्चुअली फ़ायदा था नहीं, बट या दे वर लाइक या द पर्सन नोज समथिंग। ओके, गिट पुल वर्सेस गिट रीबेस में क्या अंतर होता है। हम गिट पुल मैं क्यों यूज़, उन्होंने पूछा कि मैं क्या यूज़ करता हूँ, तो मैंने बताया कि मैं गिट पुल यूज़ करता हूँ। मैंने गिट रीबेस एक दो बार यूज़ किया था, उसके बाद मैंने यूज़ नहीं किया। तो उन्होंने पूछा कि ऐसा क्या है गिट पुल कि तुम गिट पुल यूज़ करते हो, रीबेस यूज़ नहीं करते हो, कोई प्रॉब्लम आती है गिट पुल में क्या ऐसा। सो जनरल डिस्कशन वॉज दैट। हाँ, उसके बाद उन्होंने सिर्फ जस्ट फॉर द नेम सेक MVC स्ट्रक्चर पूछा, स्प्रिंग MVC के बारे में पूछा। ये जनरल क्वेश्चन ही थे, डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या होता है, MVC क्या होता है, ऑटो वायर टेस्ट कंट्रोलर, जनरल जो आपके नोटेशंस होते हैं वो पूछे गए थे। या उसके बाद उन्होंने MongoDB और SQL पे पूछा था। ये थोड़ा लंबा चलाता हूँ, मेरा ये पार्ट उतना अच्छा नहीं गया था इंटरव्यू में, बट देन स्टिल दे वर क्वाइट सेटिस्फाइड। SQL वर्सेस NoSQL बेसिक क्वेरी, थर्ड लार्जेस्ट सैलरी बता दो, ये मोस्टली इंटरव्यूज़ में यही पूछा जाता है आजकल तो। या सो अंडरस्कोर ID का क्या यूज़ है, कैसे हम बनाते हैं, एम्बेडेड डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं MongoDB में, MongoDB की रेपोजिटरी हम कैसे यूज़ कर सकते हैं स्प्रिंग में। ओके, सो इंडेक्सेस क्या होते हैं, इंडेक्स क्यों यूज़ होते हैं, जनरल आंसर्स। सो या और उनने मुझसे थोड़ा बहुत SQL पूछा, और उसके बाद बोला था कि सेम चीज़ तो SQL में लिखते हो वही तुम MongoDB में एज एग्रीगेट लिख के बता दो। सो आई हैवंट डन दैट, सो आई टोल्ड देम कि मुझे इतना तो नहीं आता है, बट या दे वर लाइक ओके। उसके बाद
Yeah, this round was like of 1 hour and they were quite happy with my performance in the interview. And उसके बाद उन्होंने बोला कि okay, we are wrapping up this interview and HR will connect with you. So after 2 days, when I haven't heard anything from the HR, so I mailed the HR like I haven't heard anything from you. So the very next day, HR called me. The only discussion was of salary. So initially they were giving only 7 LP, but after that small negotiation, they were ready to give me 7.25 plus 75k of joining bonus. Okay, the what should I say? The offer letter I received was in a very fast pace. Like today is the salary discussion, and day after tomorrow, I got the offer letter. The joining was given to the location which I asked, and it was quite a nice experience with HR and even the technical interview as well. And I really liked this company. But yeah, okay. So yeah, that's all. Hope this video will help you in some sense. Please like this video if you find it useful. This will help me to upload this sort of videos in future also. So thank you very much and bye bye.